हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स या स्टैटिकल मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है इनकी थर्मोडायनामिक प्रोसेस और स्टैटिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा। आज हम जनरल बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी कार्य क्या है या थर्मोडायनामिक वर्क क्या है। इट रेफर टू एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए, इफ़ ए गैस एक्सपेंड इट परफॉर्म पॉजिटिव वर्क एंड इफ़ इट गेट कंप्रेस्ड। जैसे अगर हम किसी एक्सटर्नल वर्क डन किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से कार्य करने या बाह्य कार्य करने के निकाय के ऊपर कोई बाह्य कार्य कर रहा है, जैसे गैस का अगर हम उदाहरण लें कि गैस द्वारा सिस्टम पर कार्य किया जाए, सिस्टम द्वारा कार्य किया जाए। जैसे गैस को एक्सपेंड करे या गैस विस्तरित हो, देन जो कार्य है वो क्या होगा, इट परफॉर्म पॉजिटिव वर्क एंड गेट कंप्रेस्ड। गैस को कंप्रेस्ड कर दे, इट मीन्स परफॉर्म वर्क हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव वर्क। एक्सप्रेशन फॉर द वर्क, ए बी द एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन, पी बी द प्रेशर। ए जो दे रखा है वो क्या है, बी द एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी उसका हम सरफेस एरिया की बात करें या फिर जो बात करें पिस्टन जो है ओ, या सिलेंडर का या पिस्टन का एरिया जो है। बी जो है बी द वो क्या, पी क्या है वो प्रेशर ऑफ कन्फाइंड गैस। डेल्टा एक्स बी द स्मॉल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, जो फिगर के अंदर शो कर रखा है। जैसे ए हमने बताया तो सिलेंडर का जो क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, या फिर उसके ऊपर जो पिस्टन या जिसके द्वारा हम उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं या क्रिएट करते हैं, जो प्रेशर देते हैं, या जैसे सपोज हमने डॉट डॉट लाइन से जो dx के ऊपर का रखा हो, तो अंदर गैस भर की किसी सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, a है। अब पिस्टन को हम दबाते हैं या ऊपर खींचते हैं, उसके कारण यहाँ हम देख रहे हैं पिस्टन को हमने उस गैस से ऊपर की ओर किया, तो क्या होगा, वो गैस जो है वो क्या होगी, एक्सप्रेस्ड होगी। तो सपोज मान के चले जो उसका अपर लेवल है, अपर हाइट है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, गैस का जो डिस्प्लेसमेंट अपर हाइट का लेवल है वो नीचे तो पिस्टन नहीं घिसका है, ऊपर की साइड में घिसका है। तो हमने इस साइड में देखा कि वो जो है चेंजेस कितना हुआ, डेल्टा एक्स बी द स्मॉल अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। देन जो इस बल ने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया, प्रेशर पी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। देन जो हुआ फोर्स लगाया, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऊपर फोर्स है वो कितना हो गया, एफ इजिकल टू पी ए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एक्स। तो वर्क की डेफिनेशन से वर्क क्या होता है, वर्क इजिकल डब्ल्यू इजिकल टू एफ डॉट डी एक्स, बल के कारण उसके डिस्प्लेसमेंट कितना आया, देन डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी एक्स। तो वर्क परफॉर्म बाय द गैस डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी एक्स। यहाँ पी कितना है, पी है डी ए और डी एक्स उसमें परिवर्तन। देन डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डी वी, क्यों, ए डी एक्स जो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, यानी डी एक्स एक हाइट हो गई, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वो उतना जो है वो उसका जितना ये सड़क के ऊपर गया, जितनी वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ वो क्या हो जाएगा, ए डी एक्स इजिकल टू चेंज ऑफ वॉल्यूम, देन डी वी, देन बी डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डी वी। देन टोटल वर्क डन व्हेन वॉल्यूम गेन चेंज फ्रॉम द वी आई टू वी एफ। अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम है वो वी आई है और फाइनल वॉल्यूम जो उसने चेंज किया वो कितना है, वी एफ है। तो हमने इंटीग्रेशन केस का डब्ल्यू फर्स्ट में कार्य कितना था, जीरो, टोटल जो है इसको वी आई से वी एफ तक ले जाने में कार्य किया गया वो कितना है, डब्ल्यू। देन इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इजिकल टू वी आई वी एफ पी डी वी, देन डब्ल्यू इजिकल टू वी आई वी एफ पी डी वी, जहाँ पी उस गैस का प्रेशर, डी वी उस सिलेंडर के चेंज ऑफ वॉल्यूम या उसके आयतन में परिवर्तन। फॉर एग्जांपल हमने देखा एक गैस जिसका प्रेशर पी अल्फा वी स्क्वायर है, इन ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस इट हैज़ इनिशियल वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब एंड प्रेशर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड वर्क डन बाय द गैस टिल इट एक्सपेंड टू 5 मीटर, यानी कि एक गैस है जिसका प्रेशर अल्फा वी स्क्वायर है, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस है और इसका इनिशियली वॉल्यूम है वो 3 मीटर क्यूब है, और उसको किसी वर्क कार्य करने के बाद उसका एक्सपेंड होकर के वॉल्यूम कितना हो जाता है, 5 मीटर क्यूब। और इसको 3 से 5 मीटर में चेंज करने के लिए जो हमने प्रेशर क्रिएट किया है, प्रेशर जो लगा वो कितना है, 10 की पावर 5। देन फॉर गिवन इनिशियल वैल्यू
P इज इक्वल टू 10 की पावर 5, प्रेशर 5 दे रखा, अल्फा V स्क्वायर, V कितना है इनिशियली 3, देन अल्फा की वैल्यू 1.9, 10 की पावर 5, देन वर्क डन इज इक्वल टू VIVF PdV, देन VIVF P कितना है अल्फा V स्क्वायर DV इज इक्वल टू अल्फा, देन फाइंड आउट किया हमने, कितना फाइंड आउट हुआ 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल दिया, जो हमारे पास एक प्रोसेस दे रखा है कि जो है A से B तक जो वर्क डन बाय इन द प्रोसेस A टू B, यानी PV डायग्राम दे रखा हमें, जहाँ पर इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। यहाँ जो हमने देख रखा है इसमें क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, यानी प्रेशर P के ऊपर वो कार्य कर रहा था। यहाँ देखा हमने किसी प्रोसेस को हम A से B तक ले गए, तब हमें कितना कार्य करना पड़ा। सपोज यहाँ जो दे रखा है वो कितना है, A की वैल्यू 5, इनिशियली वैल्यू जो है वो 5 से 3 चेंज हुआ, यानी प्रोसेस जो गया हमारा कितना है कि यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से हमने A से जो है ड्रॉ किया एक डॉट डॉट लाइन V के ऊपर 1 एंड A का ड्रॉ किया 5, देन डिफरेंस जो है ये कितना हो गया, V का डिफरेंस कितना हो गया 5 - 1 4 लीटर, एंड प्रेशर जो है A से B तरफ, तो इसके बीच का जो क्रॉस एरिया है टोटल, इस एरिया में कितना चेंजेज आया, यानी इनिशियली एरिया था A के बीच में फाइंड आउट करें तब हमें 3 से बीच में, और इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, जो हमें ट्राइंगल ऊपर दे रखा ये चेंजेज हुआ। देन सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर वर्क डन हुआ। अगर हम इस फिगर में देखें फर्स्ट टाइम में जो हमें एक जो है क्या दिख रहा है, स्क्वायर, कहाँ पर A 1 से 5 के बीच में और 3 के बीच में, जब A पॉइंट के ऊपर था तब ये इसका जो कार्य था। अब ये प्रोसेस हुआ वो कहाँ से हुआ, A से लेकर के B तक, तो यहाँ पर 3 में जो है, अगर हम 3 में लाइन ड्रॉ करें तब तो ये तो इसका एरिया, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, ये वॉल्यूम इसका पहले से है। चेंजेस कितना हुआ A से B के बीच में, देन ट्राइंगल, देन वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 8 इंटू 10 की पावर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट इंटू 4 इंटू 10 की पावर -3, देन कितना हो गया 16 जूल्स, यानी प्रेशर में कितना चेंज हुआ और वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। देन W इज इक्वल टू -16 जूल, एच VB इज लेस देन VA, इट मीन्स कंप्रेशन। वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में करते तब एरिया बाउंडेड बाय द साइकिल, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस में हो तब क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय द साइक्लिक। जस्ट हम ग्राफ बात करें साइक्लिक बाउंडेशन की, तब क्या होगा, यहाँ साइक्लिक बाउंडेशन में अगर हम PV ग्राफ देखें तो PV ग्राफ के अंदर पॉइंट C वर्क डन पॉजिटिव, यानी PV, देन PV ग्राफ के अंदर पॉइंट देखें हम A, देन नेगेटिव वर्क, देन पॉइंट C में फिर से C सेंस यानी कि एक्सटेंड हुआ, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज देखते हैं तब क्या हो रहा वर्क पॉजिटिव, और PV को हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तब नेगेटिव, और V से P की यानी P से V, यानी P से P और V लगभग तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम देखें P से V की तरफ बढ़े, यानी कि P और V लगभग इक्विवेलेंट है तब, और दूसरा हम V से P की तरफ यानी क्लॉकवाइज में इस साइड से बढ़े तब क्या होगा। देन इफ साइक्लिक प्रोसेस इज ए सर्किल, देन W इज इक्वल टू पाई RP जहाँ RP रेडियस अलोंग टू P एक्सिस, देन P1 टू P2 एंड RV रेडियस अलोंग टू V एक्सिस, देन W इज इक्वल टू पाई RP इंटू RV, देन W इज इक्वल टू पाई V2 minus V1 by 2 into P2 minus P1 by 2, then pi 4 V2 minus V1 and P2 minus P1. Then process B, work done by the PV diagram, W is equal to VIVF PdV, then area bounded by PV graph and volume axis within limits of volume VI to VF. Then remember units, pressure 1 atmospheric unit is equal to 10 की पावर 5 पास्कल या 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल इट मीन्स 10 की पावर 3 पास्कल, इसमें 10 की पावर 3 न्यूटन पर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर यूनिट्स। देन वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज SI यूनिट,
1 लीटर इट मीन्स 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर इट मीन्स 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। देन यहाँ प्रोसेस दे रखा हमें जो है एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल में हमें फाइंड आउट करना वर्क कितना, फाइंड वर्क डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू बी। हमने पहले जो फाइंड आउट किया उसमें क्या किया था, बी टू ए। यहाँ जो फाइंड आउट कर रहे हो क्या है, ए टू बी। देन एरिया बाउंडेड बाय द ट्रेपिजम, देन W इज इक्वल टू 1/2 P प्लस 2P0 3PV। देन वर्क डन इज इक्वल टू 9/2 P0 V0। वर्क डन इज पॉजिटिव, VA ग्रेटर देन VP, जो लास्ट हमने फाइंड आउट किया था उसी। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।